में से कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने माँ बाप को खोएं या वो जाएं, हमसे दूर जाएं। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब वो जाते हैं हमसे दूर, तो उसके बाद हमें वापस बैक टू लाइफ आना, बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे होते हैं। सदमे की जो से निकलने का है, बेसिकली इसको ग्रीफ रिकवरी कहते हैं। अब आप ये देखें, जैसे किसी डिजीज से रिकवरी है ना, इलनेस से रिकवरी है, तो ग्रीफ से भी रिकवरी। दीज आर द नेचुरल, यानी हम सब ने इन स्टेजेस से निकलना है सूनर और लेटर। अच्छा, एक सवाल जो कि मैं आपसे करना चाह रही थी, और हमने बहुत सारे शोज़ किए लेकिन इस जानिब हमने बात नहीं की। आई थिंक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करें कि लाइफ में जब हम किसी भी बहुत ही अपने प्यारे इंसान को, करीबी इंसान को लूज़ करते हैं या उनकी डेथ से गुजरते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है, उसकी माँ से उसका रिश्ता, और माँ का रिश्ता इस तरह का है कि वो इटर्नल है, और सबसे वो आपकी दोस्त भी है, आपका प्यार भी है, आपकी आप उस मोहब्बत को भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने माँ बाप को खोएं या वो जाएं, हमसे दूर जाएं। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब वो जाते हैं हमसे दूर, तो उसके बाद हमें वापस बैक टू लाइफ आना, बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे होते हैं। रिसेंटली मेरे अंकल से मेरी कॉन्वर्सेशन हुई इसके ऊपर। उन्होंने बताया कि जब मेरी नानी, यानी कि उनकी मदर, जब शी पास्ट अवे, तो जो शुरू के जो 2-3 साल थे वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम में गुजरे। वर्क प्लेस पे उनको एंजाइटी इशू होना शुरू हो गए, उनका मूड इतना लो रहता था। एंड देन आई रियलाइज कि मैंने भी कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जब उनकी मदर गुजरी, तो वो ऐसा लगा कि वो इंसान वो वैसा रहा ही नहीं, शायद वो नॉर्मल नहीं रहे। तो हमें ये नहीं सिखाया गया, हमें ये नहीं बताया गया कि जब आप रिश्ते खोते हैं अपने, चाहे वो आपके माँ बाप हों, कोई आपका दोस्त हो, आपकी बीवी या शोहर हो, या खुदा ना खास्ता आपकी औलाद में हो, तो कम बैक करना लाइफ में बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोग जीना छोड़ देते हैं, बस एक अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उन लोगों के लिए जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगी? अच्छा ना भैया, दिस इज़ वेरी नेचुरल एक्चुअली, क्योंकि हम यहाँ पे इंडो पार्क में, पूरी दुनिया में ही मैंने तो वैसे लॉस के बाद चेंजेस देखे, मगर यहाँ पे हम वी आर वेरी मच अटैच्ड टू आवर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फैमिली सिस्टम हमारा जैसा है, तो वी आर वेरी को डिपेंडेंट। खोने का तस्वुर ही हमारे लिए बड़ा पेनफुल होता है, खोना तो एक अलग ही बात है। अच्छा, लॉस जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब लॉस देखें, लव्ड वन का लॉस है, ह्यूज लॉस, इरिप्लेसेबल लॉस होता है। इस तरह कुछ लोगों के लिए उनका फाइनेंसिस के लॉसेस में मैंने उनको बहुत ज़्यादा सदमे उठाते देखा है, ग्रीफ में देखा है। इस तरह कुछ लोगों के करियर का लॉस होता है, हेल्थ लॉस भी आप देखें, आप एजिंग इज़ अ लॉस, यानी आप जैसे जैसे एज में जाते हैं तो वो भी इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो वो भी एक लॉस होता है। ग्रेसफुली हम इसको डील नहीं करते हैं, मतलब इस पे बात नहीं की जाती। ये तो बात की जाती है कि माँ जाने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मगर कम बात की जाती है कि माँओं के बाद फिर ज़िंदगी गुजारनी भी पड़ती है, और वो कैसे गुजारनी चाहिए इस पे बात नहीं होती हमारे यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि देखिए, इट्स अ ग्रीफ, इट्स कॉल्ड ग्रीफ, सदमा। सदमे की जो से निकलने का है, बेसिकली इसको ग्रीफ रिकवरी कहते हैं। अब आप ये देखें, जैसे किसी डिजीज से रिकवरी है ना, इलनेस से रिकवरी है, तो ग्रीफ से भी रिकवरी है, और ग्रीफ से रिकवरी की भी स्टेजेस हैं। मैंने बहुत सारे अपने प्रोफेशनल करियर में लोगों को, इसकी 5 स्टेजेस हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को इसकी सेकंड स्टेज पे फंसे देखा, किसी को 4th स्टेज पे फंसे देखा, किसी को फर्स्ट स्टेज पे, और वो कई कई साल उस पे फंसे रहे। जैसे इसकी फर्स्ट स्टेज डिनाइल है, जल्दी जल्दी से मैं कवर करती हूँ। तो डिनाइल में तो पहले इंसान ये कहता है कि नहीं, मेरे साथ हो ही नहीं सकता, मतलब मुझे मेरा लॉस कैसे हो गया, मेरी माँ कैसे छोड़ के जा सकती है। मगर ये है कि फिर लोग यकीन दिलाते हैं, और हालात वाकयात तो आपको मानना पड़ता है ना। और सेकंड स्टेज के अंदर एंगर आता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग, यानी बहुत सारे लड़कों को, जो बहुत सारा कॉमन आता है कि मेरे पास केसेस, तो वो ब्लेम करते हैं कि मेरी माँ की डेथ हुई बीवी की वजह से, या बाप की डेथ हुई भाई की वजह से। तो वो एंगर होता है उनका, जिसमें वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यानी ग्रेसफुली एक्सेप्टेंस नहीं होती है। उसके बाद फिर वो बार्गेन पे आते हैं कि अच्छा चलो, होंदा ही है, सब नाल ही हो जाता है, तो बार्गेन में वो थोड़ा थोड़ा मानते हैं। और बार्गेन के बाद जब उनको पूरा यकीन हो जाता है कि अच्छा
ये हो गया है तो फिर जाते हैं वो डिप्रेशन में। ओह! अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में नहीं जाते, बारगेन के बाद दे रिकवरी लाइक हो जाती है। फंक्शनल हो जाते ओके। हैं। रिकवरी तब होती है, लास्ट स्टेज के बाद मैं भी बताती हूँ। फिर कुछ डिप्रेशन में जाते हैं जिनका भी आप जिक्र कर रही थी, जैसे अपने अंकल का, कि 3 साल तक वो उनकी हुँ, हेल्थ इफेक्ट हुई, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप एट वर्क। ये वो स्टेज थी जिसमें कि वो कोप अप नहीं कर पा रहे होते हुँ, और डिसफंक्शनल हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, सुनने में आता है कि जब से इसके वालिद या वालदा की हुँ, डेथ हुई है तो इसके हालात बड़े ख़राब हो गए हुँ, हैं। तो वो हालात की खराबी डिसफंक्शनैलिटी है, इसके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। बीवी को ये बहुत लड़ाई झगड़े करता है क्योंकि वो कहीं न कहीं पे एंगर और बार्गेन और डिप्रेशन की स्टेज में ही जा रहा होता है। हुँ, फिर जब डिप्रेशन से निकलता है पेशेंट, वो किसी की मदद से निकले, एक्सपर्ट से निकले, इलाज से निकले, या खुद ही अपने आप हुँ, को वो मैनेज करे, कोप अप करे, तो उसके बाद की जो स्टेज होती है फोर्थ, वो लेट गो होती है। ओके। लेट गो के बाद फिर मूव ऑन की स्टेज होती है जिसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता से फंक्शनल हो जाता है। दीज आर द नेचुरल, यानी हम सब ने इन स्टेजेस से निकलना है सूनर और लेटर। हुँ, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी, कुछ लोग 3-4 माह के बाद ही फंक्शनल होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सालों लगा देते हैं, उनको 4 या 5 साल लग जाते हैं। तो क्योंकि आइडेंटिफिकेशन होती नहीं है, हुँ, तो हमें ये लगता है कि अगर बाकी, मतलब किसी की वालदा फौत हुई हैं और 4 बहन भाइयों में से 3 फंक्शनल हो गए हैं तो इसको क्या मसला है, सही। ये भी हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अब वो भी फंक्शनल हो सकता है उसका ग्रीफ रिकवर ना हुआ हो हुँ, सकता है उसकी अटैचमेंट डिफरेंट हो, हुँ, तो उसकी मदद करनी चाहिए। हुँ, और उसको मदद देनी चाहिए साइंटिफिकली। हुँ, ग्रीफ रिकवरी हुँ, की ज़रूरत होती है ऐसे हुँ। अफराद को।